बी 401। आज सुबह जब फिर सीमा ने खिड़की पर बैठते ही उस शख्स को सामने से घुरता हुआ पाया, तो आज सीमा का पारा आसमान छू चुका था। सीमा ने जैसे तैसे खुद को संभाला। आधा घंटा बीत गया, मगर वो शख्स ठीक पिछले 4 दिनों की तरह वैसे ही वहां बिना अपनी किताब पर ध्यान दिए बस खिड़की से सीमा की ओर देखे जा रहा था। हर रोज की बात हो गई यार, ये बेशर्मी की भी हद है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, सीमा ने गुस्से से कहा और घर की चाबी उठाई और लिफ्ट से नीचे पहुंची। सामने वाले विंग की लिफ्ट लेते समय उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि अमूमन वो यूं बाहर निकलती नहीं है और थोड़ी देर में ऑफिस भी जाना था। मगर हद है बदतमीजी की। इसका इलाज तो अभी करना ही पड़ेगा, सीमा ने खुद से कहा। A401 में रहती है सीमा। 4 दिन पहले ही उसने सामने वाले विंग के B401 फ्लैट में चमकता सा नया पर्दा और ऑन हुई लाइट्स को नोटिस किया। काफी वक्त से काफी बड़े फ्लैट में शायद कोई नया मालिक आ गया था। खैर, सीमा को क्या, वो उनमें से है जिन्हें सामने वाले विंग के फ्लैट से तो दूर की बात, पूरी दुनिया से ही कोई लेना देना नहीं था। सीधा ऑफिस, ऑफिस से घर, यहां तक कि सब्जियां और फल भी वो ऑनलाइन ही मंगा लेती थी, स्मॉल बास्केट से। सीमा का मानना था बाहर जाना ही क्यों है, इतना रेंट जो देती है, इतनी मेहनत से घर साफ रखती है और ऊपर से दिन भर ऑफिस में और रात सोने में बीत ही जाती है, बचे हुए कुछ पल तो बिताए अपने फ्लैट में। ना कोई काम वाली, ना कोई रूममेट, बस सीमा और सीमा का ये A401। 4 दिन पहले की बात है। हर रोज की तरह सीमा वही अपने लिए कड़क चाय बना के एक किताब पकड़कर आके अपनी खिड़की में बैठ गई। मगर ये बाकी सुबह से थोड़ी अलग सुबह थी। अकेली जो नहीं थी वो। नजर बाहर झांकते ही उसने सामने B401 की खिड़की में बैठा हुआ कोई शख्स दिखाई दिया। उम्र करीब सीमा जितनी ही होगी, 26 से 30 के बीच लगभग, और एक कुर्सी पर फुर्सत से बैठे थे जनाब। बगल में रखी थी चाय और सामने एक बुक रीडिंग स्टैंड सा था कुछ, और उस पे कोई बुक। इतनी दूर से ये देख पाना तो मुश्किल है कि बुक कौन सी थी, मगर ये समझ पाना काफी आसान रहा कि वो सीधा सीमा को ही देख रहा था, बिल्कुल एक टक, बिना पलक झपकाए। सीमा ने 1-2 दफा नोटिस किया, मन में थोड़ा कोसा, ब्लडी मैन, और इग्नोर कर दिया। सीमा अपने रूटीन के हिसाब से आधा घंटा खिड़की पर बैठी और सामने वो शख्स आधा घंटा उसे घूरता रहा। सीमा ने इग्नोर करते हुए खिड़की का पर्दा लगाया और ऑफिस की तैयारी शुरू कर दी। ये सिलसिला 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा और सीमा गुस्से में अब घर से निकल ही गई उसे कन्फ्रंट करने। 4th फ्लोर पर पहुंची कि उसने 401 का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, मानो कोई वसूली वाला आया हो। मॉडर्न घरों में अक्सर बेल तो होती है, मगर गुस्से में थोड़ा फिल्मी होना तो बनता है। सामने से दरवाजा एक सीमा की ही हम उम्र महिला ने खोला। जी कौन? जी मैं ए विंग 401 से आई हूँ, जरा बात कर सकती हूँ? सीमा ने आदर भाव से कहा, क्योंकि उसका गुस्सा किसी गलत इंसान पे उतरे ऐसा वो नहीं चाहती थी। जी कहिए ना, क्या हुआ? आप थोड़ी हड़बड़ी में लगती हैं। महिला ने जाली वाला दरवाजा भी खोल दिया। देखिए, सीधा मुद्दे की बात, आपके घर में जो वो मेल रहते हैं, आप उन्हें बुलाइए, सीमा ने कह दिया। अरे ऐसा क्या है, आप मुझे बताइए। उन्हें बुलाइए और उन्हीं से पूछिए उनकी करतूत। अजी आप बताइए तो क्या है, घर में बस मैं और मेरे पति रहते हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ बात है तो बताइए मुझे। पति? शादीशुदा होके भी थोड़ी सी शर्म नहीं है आपके पति को? अजी आप तो निकले जा रही हैं, बात तो बताइए, हुआ क्या? आपके पति को बुलाइए ना, कर क्या रहे हैं वो? सुबह का वक्त है, उन्हें किताब पढ़ने का समय, उन्हें इसी समय में डिस्टर्ब मैं करती नहीं।
वो 1 घंटा इत्मीनान से किताब पढ़ते हैं, सूर्योदय को महसूस करते हैं। वो कुछ और ही महसूस करते हैं। हर रोज सुबह खिड़की से मुझे घूरते रहते हैं। एक दिन इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, पर 4 दिन लगातार किताब पे तो ध्यान भी नहीं जाता उनका। नवाबों की तरह बैठकर स्टैंड पे पड़ी किताब को इग्नोर करके बस मुझे घूरते रहते हैं। देखो बहन, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं उन्हें जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे बुलाओ उन्हें, उनसे पूछो। मैं जानती हूँ उनको, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा है तो मैं हाथ जोड़कर उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अजीब हो यार आप, उन्हें बुला क्यों नहीं लेती? मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगी ना। वो चीप हरकत करे, सॉरी तुम क्यों बोलो? वो बोले आके सॉरी। देखो, मैं सॉरी कह रही हूँ ना, आप गुस्सा शांत कर लीजिए प्लीज। आप उन्हें बुलाओ या तो मैं सोसाइटी में कंप्लेन कर रही हूँ आप लोगों की। इफ टीजिंग का केस कर दूंगी मैं। अरे आप शांत हो जाइए, शांत होने वाली बात ही नहीं है। अच्छा शांत, आपको आपको उन्हें ही कन्फ्रंट करना है ना? आइए, आइए मेरे साथ, उन्हें ही कन्फ्रंट कर लीजिए। अच्छा, तो लाड साहब बाहर भी नहीं आ सकते क्या? जी, नहीं आ सकते। और लाड साहब है इसलिए नहीं, मजबूर हैं इसलिए। वो सीमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई। वहां खिड़की पर वो शख्स वैसे ही बैठा था, बगल में ठंडी हो चुकी चाय और बुक स्टैंड पर एक किताब जिसके पन्ने हवा चलने से खुद ब खुद उड़े जा रहे थे। देखिए जी, ये सामने रहने वाली बहन कहती हैं कि आप इन्हें हर रोज घूरते हैं। माफी सुनना चाहती हैं आपसे। समझाया मैंने, पर सुनने को तैयार नहीं। महिला ने सीमा का हाथ छोड़ा और फट से रोने लगी। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शख्स भी चुप था। सीमा ने उसे संभाला और विनम्र आवाज में पूछा, आप क्यों रो रही हो? गलती आपकी थोड़ी है। जिसकी गलती है वो ना कुछ बोल रहा है ना उठ रहा है, बुत बन के बैठा है। अ, आपको क्या ही बोले, क्या ही उठकर जवाब दे? इनके बोलने का या उठने का इंतजार तो मैं पिछले 2 सालों से कर रही हूं। मतलब? सीमा ने हैरानी से पूछा। मतलब ये पैरालाइज्ड है। तो ये चाय, बुक, ये सब मैं करती हूँ। शायद आपके खिड़की में आने से पहले ही ये सब मैं कर देती हूँ, तो आपने देखा ना हो। मैंने भी आपको वैसे कभी देखा नहीं। मैं ही इन्हें हर सुबह तैयार करके यहाँ बिठा देती हूँ, सामने किताब खोल देती हूँ, एक गर्म चाय इनके लिए बगल में रख देती हूँ। पी तो नहीं सकते मगर शायद खुशबू महसूस कर लेते हो। हर रोज एक नया पन्ना किताब का खोल देती हूँ। सुबह के चढ़ते सूरज से बेहतर उम्मीद और क्या ही होगी। इन्हें कुछ वक्त इनके साथ बिताने देती हूँ जहां इन्हें किसी पर डिपेंडेंट होने का एहसास ना हो। और बस मैं घर का थोड़ा काम करते करते इनसे गुफ्तगू कर लेती हूँ, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह। सीमा कुछ ना बोली मगर अपने आंसू भी ना रोक पाई। बस यहीं तक थी ये कहानी। अधूरी कहानियों का मजा ही कुछ और होता है। आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, ये आप अपनी कल्पना से तय कर लीजिए। मैं हूं आपका कहानीकार सौरभ शर्मा और आपने सुनी मेरे पिटारे से निकली एक कहानी B401। ये कहानी लिखी है मैंने, यानी सौरभ शर्मा उर्फ मीट द विजर्ड ने। आप ये कहानी YouTube पर चैनल मीट द विजर्ड पर सुन रहे हैं। अपने सुझाव देने के लिए और मुझसे बातें करने के लिए जुड़िए मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर। जस्ट सर्च फॉर meet_the_wizard उर्फ सौरभ शर्मा। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते मेरे पिटारे से निकली अगली कहानी के साथ।